का मैं टॉपिक ले आया हूँ बायोलॉजी का डिटेल लेक्चर रहेगा ये, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम लेके आया हूँ, डिटेल लेक्चर है, बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा, आपको थोड़ा सा डिटेल समझाऊँगा, आपको मैप समझाऊँगा, मैप के थ्रू आपको समझेगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है। पहले डिटेल रहेगा, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ लिखा हुआ चीज़, फिर मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूँगा, ठीक है। चार्ट फॉर्म के थ्रू समझा दूँगा मैं ईजीली, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग से देखना, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे से समझेगा और एकदम बेसिक से एडवांस तक फुल नॉलेज के साथ दूंगा मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है एक्चुअली में, वो पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। इसको बोलते हैं रास, हम लोग क्या बोलते हैं रास। तो रास मतलब ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज अ हार्मोनल सिस्टम है दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन दी बॉडी। क्या क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने में और इलेक्ट्रोलाइट को लेवल के रेगुलेट करने में, इन हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम हुआ है तो उसको बढ़ाने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो बात करते हैं आगे। मेनी ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व दिस सिस्टम, मेजर स्टेप आर फॉलोइंग। मैं आपको समझाता हूँ सिस्टम स्टेप्स के बारे में, बहुत ही अच्छा स्टेप्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, आप समझ लो कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। नॉर्मल से बहुत ही डिक्रीज हो गया, तो रेनिन एंजाइम्स इज अ रिलीज बाय स्पेशलाइज सेल। रेनिन एंजाइम रिलीज होता है कहाँ से, स्पेशलाइज सेल से। और किडनी के पास दो टाइप्स के, मतलब दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, ठीक है, जो कि एक जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स से निकलता है रेनिन एंजाइम्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल से निकलता है रेनिन एंजाइम्स, यही ये पूरे 3 लाइन में बोला गया है, ठीक है। तो यही पूछा, वापस बता दो, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो रेनिन एंजाइम निकलता है, स्पेशलाइज सेल जो कि स्पेशलाइज सेल जो कि किडनी की होता है, किडनी का टाइप के सेल्स में जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स वो रिलीज करता है किसको, रेनिन को, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं रेनिन रिएक्ट विद एंजियोटेंसिनोजेन। रेनिन रिएक्ट करता है विच एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। इट इज अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय लीवर इनटू ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन का पार्ट है, जो कि लीवर अपना ब्लड सर्कुलेशन में वो भेजता है, ठीक है, अंदर डालता है, ठीक है। एंड रेनिन कन्वर्ट इनटू, रेनिन फिर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको एक्टिव कराना था तो रेनिन ने उसको कन्वर्ट करके बनाया एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 इज नॉट कम्प्लीटली एक्टिवेटेड। अब एंजियोटेंसिन 1 अभी फिक्स कंप्लीट के, मतलब अभी तक कंप्लीटली एक्टिव नहीं है, एक्टिव है पर बहुत ही कम एक्टिव है, ठीक है। उसको एक्टिव करने के लिए सो इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन जो कन्वर्ट होगा तभी ये रियल एक्टिव फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिव हो जाएगा एकदम प्रॉपरली। दिस इज डन बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। किसके हेल्प से होगा, एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होने में कौन हेल्प करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो कि मैं लिखा हूँ ACE, वो हेल्प करेगा, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनने में। और ये कहाँ रहता है, ACE रहता है जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स लंग्स के पास। तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में घूमेगा, तो लंग्स से वो ACE बोलेगा कि अपने को एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना है। तो एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में जाएगा तो लंग्स ACE दे देगा और ACE देके उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, समझे। ये पूरा प्रोसेस है और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, समझा दिया। देखिए लिखा है, इट अगर लंग्स एंड द एंजाइम्स इज प्रोड्यूस बाय लंग्स, प्रोड्यूस करता है लंग्स, ठीक है। अब बात करो नाउ, एंजियोटेंसिन 2 परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। पहला करता है वेसो कंस्ट्रिक्ट करता है। वेसो कंस्ट्रिक्ट मतलब समझिए, बहुत अच्छा है टॉपिक। वेसो कंस्ट्रिक्ट मतलब जो ब्लड वेसल जो कि आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है पूरी तरीके से। कंस्ट्रिक्ट करता है ना,
तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आगे एक और काम करता है, एक और काम करता है एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, समझे। एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ से होता है, जो कि अपने किडनी के जस्ट ऊपर जो कि एड्रेनल ग्लैंड है। एल्डोस्टेरोन रिलीज कैसे होता है, जो कि अपने किडनी पे एड्रेनल ग्लैंड है, उसमें से एड्रेनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है उसमें से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और काम क्या करता है मैं बस समझा देता हूँ। एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जो कि रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन, यही लिखा है, समझा दिया मैंने। एल्डोस्टेरोन एक्ट हैज अ किडनी पे एक्ट करता है टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर। क्या करता है, इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन सोडियम वाटर का, जितना हो सके वो रीएब्जॉर्ब करता है, बाहर नहीं जाने देता, अपना यूरिन पास होने नहीं देता, ज़्यादा वाटर उसमें नहीं होने देता, उसको लेता है और उसको वापस से जो नेफ्रॉन अपने होते हैं वो क्या करता है, वो रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, नहीं है, हेल्प करने में काम होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है किसको, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो इंक्रीज होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिस कारण रीएब्जॉर्प्शन होता है तो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कम था तो उसको इंक्रीज कर देता है, ये एक टाइप से होता है, ठीक है, समझा दिया मैंने, यही लिखा गया इसमें। अब बात करते हैं एक और टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ADH बोलते हैं शॉर्ट में। दिस हार्मोन प्रमोट वाटर रिटेंशन एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड कॉजेज इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, यही लिखा गया है। एंटी डायरेटिक हार्मोन यही है जो कि अपने को रोकता है डायरेटिक मतलब यूरिन का पास आउट होता है, ठीक है, यूरिन हम लोग बाहर एक्सक्रीट करते हैं, तो एक्सक्रीट नहीं होने से वाटर का वो रिटेंशन लेता है, वाटर जितना हो सके वो रिटेन लेता है। जो अपना यूरिन रहेगा उसमें कम वाटर रहेगा, ज़्यादा वाटर ब्लड देगा अपने को उसको ब्लड में, तो ब्लड में ज़्यादा देगा तो अपना लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही एक टाइप दूसरा होता है जो कि अपना रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। मैंने यहाँ बताया था चार्ट में, देखिए आप चार्ट में बताया मैंने, यही चीज़ चार्ट में इसमें लिखी गई है पूरा, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था स्टिमुलेट करता है लो ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, स्टिमुलेट करता है इसको, ठीक है। ECF क्या होता है, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो कम होगा उसको हेल्प करेगा, बढ़ाएगा उसको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट रेगुलेट करने में काम करता है। और लो प्लाज्मा सोडियम, प्लाज्मा के अंदर सोडियम प्लाज्मा है जो कि सोडियम उसमें कम हो जाए तो उसको भी लेवल करने में हेल्प करता है, ठीक है। यही अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ प्रोसेस। प्लाज्मा के अंदर मैंने बोला था एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए अपना बताया था मैंने कौन सा, नेफ्रॉन से, जो कि जो कि बॉमन्स कैप्सूल्स हैं, ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट है, ये ईफ्रेंट है, तो इसमें से जस्ट एक सेल्स प्रेजेंट रहती है जो कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स सेल जो कि रिलीज करते हैं रेनिन को रिलीज करते ही जैसा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। मैं पूरा समझा चुका हूँ डिटेल में। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के बाद अब बोलता है कि भाई मुझे एक्टिव होना है, प्रॉपरली एक्टिव होना है, मैं अभी तक एक्टिव नहीं हूँ, तो प्रॉपर एक्टिव करने के लिए एंजियोटेंसिन पूरे बॉडी में घूमता रहता है और फिर लंग्स के पास जैसे ही जाता है तो AC लंग्स रिलीज करता है, जो कि क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को दे देता है, जो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ACE, ठीक है, जो कि लंग्स का एंजाइम्स होते हैं। फिर बात करें एंजियोटेंसिन 2 बहुत सारे काम परफॉर्म करता है फंक्शन, जैसे मैंने बताया था वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है, जो कि किडनी का रहता है, किडनी के पास रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल मैंने बताया था वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और इंक्रीज EC हो गया, EC वॉल्यूम मतलब अपने अंदर इंक्रीज, मतलब जो कि मैं बताया था यहाँ डिक्रीज हो गया ECF एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में ना जो फोर्स है वो कम हो गया, तो उसको भी वो इंक्रीज करवाता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो यही इसके हिसाब से एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकला हुआ वही परफॉर्म और इंक्रीज करवाता है ECF को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, और लो BP को भी वो बढ़ाने में काम करता है, दोनों में, ठीक है। और ये भी जो लो प्लाज्मा प्रोडियम उसको भी, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ तो नॉर्मल जो कि है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करिए एंजियोटेंसिन 2 इसको कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन 3 में, तो एंजियोटेंसिन
कैसे कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोसेस आएगा, एंजियोटेंसिनो एंजाइम्स आएंगे, एंजियोटेंसिसेज आएगा जो कि कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 3 में, एंजियोटेंसिन 3 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 4 में। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। एकदम डिटेल समझाया मैंने, चार्ट भी बताया आपको मैं, और आपको स्टार्टिंग बताया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो ही आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, और हेल्प मिलने से दूसरे का भी भला होगा, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ओके। बाय बाय। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।